हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 7 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 हम पढ़ चुके हैं। आप इसी सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे, फिर पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे देखना। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन इन क्लॉक। अगले टाइप का क्वेश्चन होगा डायरेक्शन इन क्लॉक। इट मीन्स मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि एक घड़ी है, उसमें 7:30 में मिनट का सुई उत्तर दिशा में है, तो 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगा। ये आपको क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन निकालना होगा। तो पहले हम इससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख ले, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, या डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, या आपका रेलवे का कोई एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या बिहार पुलिस स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट मुझे जानना है डायरेक्शन इन क्लॉक में। ठीक है, पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। ये मान लीजिए ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, राइट साइड होता है 3 और ये साइड होता है 9। ठीक है, अब मुझे बताएं ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ। राइट साइड कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। और लेफ्ट साइड कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट। होता है क्या? नॉर्थ को हिंदी में उत्तर, साउथ को हिंदी में दक्षिण, राइट साइड ईस्ट को हिंदी में पूर्व और वेस्ट को हिंदी में पश्चिम। अगर हम आपसे पूछे एग्जैक्टली 12 बजे मिनट का सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगा? एग्जैक्टली 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई किस दिशा में होगा? ठीक है, आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई उत्तर दिशा में होगा। ऊपर है नॉर्थ, उत्तर हिंदी में कहते हैं, उत्तर दिशा में होगा। अब मुझे बताइए कि जैसे 12:01 होगा, क्या ये दोनों सुई यानी मिनट की सुई आगे हल्का जाएगी, आगे हल्का बढ़ेगी, और घंटे की सुई भी हल्का आगे बढ़ेगी 1 सेकंड के हिसाब से। जब हम क्लॉक पढ़ रहे होंगे तो हम बता देंगे आपको वहां पे मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे 1 सेकंड होगा, इसमें 12:01 होगा, तो नॉर्थ दिशा में न तो मिनट की सुई होगा न घंटे की सुई होगा। यह समझ में आ गया? अब मुझे बताइए ठीक 12 बजे से 1 सेकंड पहले, इट मीन्स 11:59 पे क्या दोनों सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, क्या नॉर्थ से हल्का पीछे होगी? क्या होगी या नहीं होगी? हल्का पीछे होगी। और जैसे 12 बजा, दोनों सुई नॉर्थ, ये घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एग्जैक्टली 12 बजे। इट मीन्स क्या घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही सेकंड के लिए उत्तर रहेगी? ऐसा तो नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि 11:59 पे दोनों सुई नॉर्थ यानी उत्तर से पीछे होगी। एग्जैक्टली 12 बजे दोनों सुई कहां? नॉर्थ यानी उत्तर में होगी। एग्जैक्टली आपका हो गया 12:01 पे आपका सुई नॉर्थ से आगे, नॉर्थ से आगे होगी क्या? अब मुझे बताएं, आप मुझे बताएं 1 सेकंड पहले दोनों सुइयां नॉर्थ में नहीं थी, एग्जैक्टली 12 बजे नॉर्थ पे आई है, 1 सेकंड बाद नॉर्थ से आगे हो गई। क्या हम एक ही सेकंड के लिए नॉर्थ में रहे? ऐसा तो नहीं होगा। तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि
कितने से कितना को नॉर्थ माना जाता है, कितने बजे से कितने बजे तक ईस्ट माना जाता है, कितने बजे से कितने बजे तक वेस्ट माना जाता है, और कितने बजे से कितने बजे तक साउथ माना जाता है। हम एक क्लॉक बना लेते हैं राइट साइड में, यहां पे एग्जैक्टली। ठीक है, ऊपर 12, नीचे 6, यहां 3 और यहां 9। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये होगा 1, ये होगा 2, यहां पे होगा 4, यहां पे होगा 5, यहां पे होगा 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ऊपर नॉर्थ, यहां साउथ, यहां ईस्ट और यहां पे वेस्ट होगा क्या? अब मुझे बताएं, 1 सेकंड के लिए तो दोनों सुई नॉर्थ में नहीं होगी, तो घड़ी के कंसेप्ट में आप क्या करेंगे, 11 से 1 के बीच का टाइम नॉर्थ माना जाता है। 11 से 1 के बीच का टाइम, इसको 11, ये हो गया 1, इसको मान लीजिए आप 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10। ठीक है, 11 से 1 नॉर्थ माना जाता है। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक माना जाता है ईस्ट को। ठीक है, अब 5 बजे से 7 बजे को माना जाता है साउथ। ठीक है, और 8 बजे से 10 बजे के बीच माना जाता है, 8 बजे से 10 बजे के बीच माना जाता है वेस्ट। ये समझ में आ गया? ये तो हो गया डायरेक्शन। 11 से 1 इस दोनों आवर में, 11 से 1 में नॉर्थ, ठीक है, 2 से 4 में ईस्ट, पूरा 5 से 7 में जो भी होगा वो साउथ माना जाएगा, और 8 से 10 में वेस्ट माना जाएगा। अब हमें 4 सब डायरेक्शन बच गया है, तो 1 से 2 में 1 बचा है, 4 से 5 में, यहां बचा है 7 से 8 में, और यहां बचा है 10 से 11 में। ठीक है, 10 से 11। अब मुझे बताएं, ये वाला जो दिशा है वो किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो इसको माना जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये किसके बीच में है, साउथ ईस्ट के बीच में, तो इसको साउथ ईस्ट माना जाएगा। ये किसके बीच में, साउथ वेस्ट, तो इसको साउथ वेस्ट माना जाएगा। ये किसके बीच में, नॉर्थ वेस्ट, तो इसको नॉर्थ वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, 1 से 2 ये इसके बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच वाले को साउथ ईस्ट, इसके बीच वाले को साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया घड़ी के में कॉन्सेप्ट। आपको इतना ध्यान रखना होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 20 में है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए, फिर हम एडवांस लेवल क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, फिर हम एडवांस लेवल की ओर आएंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 20 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको दिया कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में, जैसे मान लीजिए ये घड़ी बना ली है। ठीक है, यहां हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। ठीक है, अब कह रहा है 12 का अंक कहां है, पूर्व में। यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। तो आपको बताना है कि 9 का जो अंक है वो किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए, आपको बेसिक डायरेक्शन हम बता चुके हैं पार्ट 1 में, कि आप मुझे बताएं
ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर। नीचे कौन सा होता है? दक्षिण। अच्छा ठीक है। राइट साइड कौन सा होता है? पूर्व। और लेफ्ट साइड कौन सा होता है? पश्चिम। होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएं कि पूर्व के अपोजिट कौन सा होता है? पश्चिम। पूर्व के अपोजिट कौन सा होता है? पश्चिम। तो क्या ये पूर्व है तो ये अपोजिट, क्या ये पश्चिम होगा क्या? अगर पूर्व के अपोजिट पश्चिम होता है तो क्या ये पश्चिम होगा? ओरिजिनल डायरेक्शन में पूर्व के अपोजिट कौन सा था? पश्चिम। तो क्या यह ये पूर्व है तो क्या पश्चिम ये होगा? ठीक है। अब मुझे बताएं पूर्व से क्लॉकवाइज, पूर्व से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री मूव करने पे मुझे कौन सा दिशा मिल रहा है? पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने से ओरिजिनल दिशा में कौन सा मिल रहा है? दक्षिण। तो क्या ये, अब मुझे ये बताएं, तो यहां से पूर्व है, यहां से मूव करें 90 डिग्री, तो क्या ये होगा दक्षिण? ये दक्षिण होगा। और दक्षिण के ठीक अपोजिट कौन सा होता है? उत्तर। तो क्या हम इसको उत्तर लिख दें? तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 9 का अंक किस दिशा में होगा? उत्तर हो जाएगा। जस्ट आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था 12 का अंक पूर्व दिशा में, तो आपको देखना है कि पूर्व के अपोजिट ओरिजिनल में होता क्या है? पश्चिम। तो पूर्व के अपोजिट पश्चिम लिख दी। अब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करते तो कौन मिलता है? पूर्व के बाद क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करते तो कौन मिलता है? दक्षिण। तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो दक्षिण मिलना चाहिए। ओरिजिनल दिशा में यही है, दक्षिण। और दक्षिण के ठीक सामने उत्तर होता है। देखिए दक्षिण के ठीक सामने उत्तर होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 21 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में एक घड़ी में 10:30 बजने पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, 10:30 बजा है और किस सुई की बात कर रहा है? घंटे की सुई दक्षिण दिशा में। तो एक घड़ी बना लेंगे और घंटे की सुई को 10, घंटे की सुई को आप दक्षिण दिशा में कर देंगे। ठीक है। तो कह रहा है 9 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो 9 बजने पर मिनट की सुई के बारे में पूछा है, तो केवल हम मिनट की सुई का ही जानकारी लेंगे। ठीक है। तो आइए पहले हम घड़ी बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, एक क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है। ये 12, यहां 6, ये 3 और ये 9। ठीक है। अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4, 5, 7, 8, ये 10 और ये 11। ये होगा 10 और ये होगा 11। अब कह रहा है 10:30 बजने पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में। अब मुझे ये बताएं, पहले 10:30 अगर बज रहा होगा तो घंटे की सुई कहां होगी? क्या 10:30 बजने पर घंटे की सुई यहां पे होगी क्या? क्या 10:30 बजने पर घंटे की सुई यहां पे होगी? इसी के बीच में होगी ना 10:30 में घंटे की सुई। तो आप मुझे बताएं 10:30 में घंटे की सुई के बारे में केवल पूछ रहा है, मिनट की सुई के बारे में नहीं। घंटे की सुई किस दिशा में क्वेश्चन में कह रहा है? दक्षिण दिशा में। तो ये दिशा हो गया दक्षिण। ठीक है। तो आपको निकालना है 9 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो 9 बजने पर मिनट की सुई, ये 9 बजने पर, कितना बजने पर? 9 बजने पर कौन सा सुई? मिनट की सुई। कौन सा सुई के बारे में बात कर रहा है? मिनट की सुई। 9 बजने पर मिनट की सुई तो 12 पे होगी ना। 9 बजने पे मिनट की सुई 12 पे होगी और 10:30 बजने पर घंटे की सुई 10 और 11 के एग्जैक्टली बीच में होगी। तो हम बना दिए। अब हमको आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए जो आपको हम पार्ट 1, 2 में पढ़ा चुके हैं। ऊपर कौन सा दिशा? उत्तर। नीचे कौन सा? दक्षिण। अच्छा, राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम। कोई दिक्कत? यस या नो?
बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मुझे बताएं कि दक्षिण के एग्जैक्ट विपरीत कौन सा दिशा है? उत्तर। क्या दक्षिण के विपरीत एग्जैक्टली क्या ये उत्तर होगा? क्या ये उत्तर होगा? क्या एग्जैक्टली अपोजिट ये उत्तर होगा क्या? ठीक है। अब आप मुझे बताएं दक्षिण के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे, ये क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा में मूव करें तो क्लॉकवाइज में दक्षिण से क्लॉकवाइज मुड़ने पे कौन मिलता है? पश्चिम मिलता है। इसका मतलब ये मुझे बताएं क्या ये जो दिशा होगा क्या ये पश्चिम होगा क्या? वैसे तो हम सॉल्यूशन इसके बिना भी लिखे बिना भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन केवल इसका टाइम पूछना है तो ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते हैं आपके लिए। पश्चिम के ठीक अपोजिट कौन सा होगा? उत्तर होगा क्या? पश्चिम के ठीक अपोजिट पूर्व होगा। पश्चिम के ठीक अपोजिट कौन सा होगा? पूर्व होगा। ठीक है, ये तो हम लिख लिए। अब मुझे बताएं क्या 11 से 1 का टाइम समान दिशा का है क्या? हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके, 11 से 1 जो है वो समान दिशा का होगा। आप मुझे ये बताएं कि दक्षिण और पश्चिम के बीच कौन सा दिशा होता है? ये इसको क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन को हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो इस डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या ये दक्षिण और पश्चिम होगा क्या? दक्षिण पश्चिम होगा। तो आप मुझे बताएं 9 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? केवल मिनट की सुई के बारे में पूछा गया है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको लिखे बिना ही आप इस दोनों को लिख के ही आप सॉल्यूशन, केवल दक्षिण और पश्चिम से ही आप सॉल्यूशन कर पाते, लेकिन हम लिख दिए आपके समझने के लिए, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 की ओर आते हैं 22 नंबर पे। ठीक है। लिखा है एक घड़ी में 6:15 बजने पर मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में। 6:15 में मिनट की सुई दक्षिण पूर्व, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, 6:15 पे मिनट की सुई दक्षिण पूर्व। ठीक है। तो आपको पहले एक क्लॉक बनाना है, आपको यह सोचना है कि 6:15 में मिनट की सुई किस दिशा में कहां पे होगी। तो पहले आप मिनट की सुई को 6:15 में फिक्स कर लीजिए। ठीक है। उसका तो 7:30 बजने पर घंटे की सुई, तो फिर 7:30 में आप सोचिए कि घंटे की सुई कहां पे होगी, फिर दिशा लिख करके आंसर दे दीजिए। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 22 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 22 एग्जांपल नंबर 22 में है कि 6:15 बजने पर मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में। तो पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं, एक क्लॉक बना लिए। ठीक है। ऊपर 12, यहां पे 6, 3 और 9। ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। अब क्वेश्चन है 6:15, एक घड़ी में 6:15 बजने पर मिनट की सुई दक्षिण पूर्व। अब मुझे ये बताएं 6:15 पे मिनट की सुई कहां होगी? पहले आपको ये बताना है कि 6:15 पे मिनट की सुई कहां होगी। क्या ये मिनट की सुई 6:15 पे मिनट की सुई ये 3 पे होगी क्या? 6:15 पे मिनट की सुई 3 पे होगी क्या? 3 पे होगी, एग्जैक्टली 3 पे होगी। ठीक है। अब इस 3 को क्या कहा गया है? इस डायरेक्शन को कहा गया दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन में गिवन है कि इसे दक्षिण पूर्व कहा गया है। ठीक है, लिख दी। अब आपको बोला गया है कि 7:30 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 7:30 बजने पे घंटे की सुई किस दिशा में? आप ये मुझे बताएं 7:30 में घंटे की सुई बताना है, मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई। ये 7 होगा क्या? ये 7 होगा और ये 8 होगा क्या? क्या ये घंटे की सुई
एग्जैक्टली मिडिल में होगा क्या, बीच में होगा क्या, 7:30 में। कौन सा सुई, घंटे की सुई। क्या एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में होगा क्या। अब आपको बताना कि ये कौन सा डायरेक्शन है, मतलब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, अब आइए आपको जो पढ़ाया गया होगा पार्ट 1 में, आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आप ये मुझे बताइए, ऊपर कौन सा दिशा, उत्तर, नीचे कौन सा, दक्षिण, राइट साइड कौन सा, पूर्व, लेफ्ट साइड कौन सा, पश्चिम। आप मुझे बताइए 4 सब डायरेक्शन है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, किसके बीच में, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, ये किसके बीच में है, ये है दक्षिण पूर्व। ये किसके बीच में, दक्षिण पश्चिम। अब ये किसके बीच में है, ये है उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब मुझे बताएं कि दक्षिण पूर्व के जस्ट अपोजिट कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पूर्व। आप देखिए दक्षिण पूर्व, यहां दक्षिण पूर्व के अपोजिट ठीक उत्तर पश्चिम है क्या, तो क्या हम इसको उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं क्या। दक्षिण पूर्व के जस्ट अपोजिट, दक्षिण पूर्व के ठीक अपोजिट उत्तर पश्चिम है, तो हम लिखते हैं उत्तर पश्चिम। अब दक्षिण पूर्व के क्लॉकवाइज मुड़ने पे, दक्षिण पूर्व पे क्लॉकवाइज मुड़ने पे 90 डिग्री पे कौन सा दिशा मिल रहा है, दक्षिण पूर्व से क्लॉकवाइज। ये हम क्लॉकवाइज मुड़ रहे घड़ी की सुई की दिशा में, तो दक्षिण पूर्व के आगे क्लॉकवाइज पे दक्षिण पश्चिम है, तो क्या हम क्लॉकवाइज ऐसे ही मूव करता है, तो क्या ये डायरेक्शन, ये दिशा क्या होगा, ये दिशा होगा दक्षिण पश्चिम, ये दिशा होगा दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत। अब इसके बारे में पूछा गया, इसका मतलब इसके बीच के बारे में पूछा गया। अब ये मुझे बताइए, ये 7 से 5 तक तो एक दिशा होता है, और 8 से 10 तक तो एक दिशा होता है, ये होगा उत्तर पश्चिम। तो ये बीच वाला किसका होगा। अब मुझे दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन है, पश्चिम है क्या, तो ये आंसर हो जाएगा यहां, ये हो जाएगा पश्चिम। आप यहां से अगर देखना चाहते हैं तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, पश्चिम। कॉमन कौन सा है, पश्चिम। जो इस दोनों में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही ये आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा पश्चिम। ठीक, तो आज डायरेक्शन टेस्ट एंड हुआ, और अब आप करेंगे क्या, अब आप क्या करेंगे कि एक कॉपी में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक एक सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं, लिख दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चंस हम पढ़ाए हैं, जितना भी क्वेश्चंस पढ़ाएं उसको एक रफ कॉपी में लिखिए, या 1 बाय 1 करके एक रफ कॉपी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप 2 बार देख करके प्रैक्टिस करें रफ कॉपी पे सॉल्यूशन, और 3 बार जब देख करके हो जाए 3 बार बिना देख करके प्रैक्टिस करें। जब ये 5 बार हो जाए बिना देख करके प्रैक्टिस, 3 बार और देख करके 2 बार, और आपको लगे कि नहीं अब आगे ऐसा क्वेश्चन जो भी हम पढ़ाएं वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, वो भी फास्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे ट्रिक के साथ। तो अब आप क्या करें, अगला स्टेप आपका क्या होगा, इस स्टेप से अगला स्टेप क्या होगा कि आप एक कोई किताब लेंगे, रीजनिंग की कोई भी बुक आप लेंगे, या नहीं तो हमारे द्वारा जो डायरेक्शन टेस्ट का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देंगे, जो डिस्कशन सेक्शन में, ऐप के डिस्कशन सेक्शन में नंबर होगा, उसके राइट साइड में व्हाट्सएप का सिंबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे ये लिख करके भेज सकते हैं नेम, और आपको बताना है कि मुझे डायरेक्शन टेस्ट का
PDF चाहिए। ठीक है, हम आपको सेंड कर देंगे, या तो कोई बुक हो आपके पास या तो PDF हो, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे और सभी क्वेश्चंस का टाइप बाय से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो बच जाएगा आपसे, वो आपका डाउट हो गया, आप दूसरे दिन कोशिश करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करें जो डाउट बच गया है। ठीक है, फिर दोबारा आप कोशिश करें कि हम क्यों ऐसा है हो रहा है कि आपसे बन नहीं रहा है। हाँ, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे उस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 या कोई बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उस बुक का फोटो ले लेंगे, पिक लेकर के आप उस क्वेश्चन नंबर के साथ PDF पे ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे और हम आगे डाउट क्लास लेंगे। तो आगे आप जल्द से जल्द आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिए, हम उसका डाउट क्लास ले लेंगे। ओके, तो और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देंगे या नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।